आहार दान की मुख्यता होती है सट आवश्यक पूर्व। दानम चेती ग्रस्तानाम, आखिरी में आया। मैंने ये इशारा कर रहा हूं कि आप देव पूजा करते हो, गुरुओं की उपासना करते हो, शास्त्र का स्वाध्याय करते हो, अपनी इच्छाओं का नियंत्रण मैंने तब करते हो, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमित जीवन हो तब, और दान, इच्छाओं का निरोध तब और दान। मैंने सट आवश्यक ध्यान रखना है आपको। करते हो, मजबूरी में नहीं हो पाए कभी, अब बात हो वो अलग चीज़ है, लेकिन आपकी नीति में सट आवश्यक होने चाहिए। दान के पहले 5 चीज़ें और हैं। संयम है, तप है। मैंने इशारा इसलिए कर दिया कि कल ऐसा नहीं कोई शुद्ध कपड़ा पहन के आ गए। कल तो कम से कम स्पेशली ही आपको सुबह पूजा भी करनी चाहिए, प्रक्षाल भी करना चाहिए, स्वाध्याय भी करना चाहिए और संयमित रहना चाहिए। सरल है सब काम। यदि मैं अभी समय नहीं तो मैं इसका पूरा प्रवचन कर दे। बहुत सरल है, बहुत सरल है। यदि तुम्हें भगवान बनना इष्ट है और शुद्धात्मा पसंद है तो ये सट आवश्यक कंपलसरी अपने आप हो जाएंगे। और यदि शुद्धात्मा पसंद नहीं है, ध्रुव पसंद नहीं है, भगवान बनना इष्ट नहीं है, तो सट आवश्यक केवल एक रूढ़ी की क्रिया बचेगी। केवल आपको एक दिखावा होगा और जड़त्व क्रिया जड़त्व बन जाएगा। हम नहीं चाहते क्रिया जड़त्व हो और ये भी नहीं चाहते ज्ञान की शुष्कता हो। जय श्री ओम नमः सिद्धिव्य, ओम नमः सिद्धिव्य, ओम नमः सिद्धिव्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। क्षमा चाहूँगा। कोई भी माताएं बहनें यदि मोबाइल लेके बैठे हों, हमारे मोबाइल लेने वाले भैया कह रहे हैं कई माताएं बहनों ने मोबाइल जमा नहीं कराए हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कृपया मोबाइल जमा करा दें। पंच कल्याणक में आज दीक्षा कल्याणक का समय है। जो देखना था आपने देख लिया बाहर से इंद्रिय ज्ञान से। जो नहीं देख सके उसकी चर्चा है। आत्मा आराधना बताई नहीं जा सकती, इसलिए नास्ती से कहना मजबूरी है। नास्ती से कहना मजबूरी है। जैसे शास्त्रों में लिखा है, भरत चक्रवर्ती ने 96,000 नारियां छोड़ी, 6 खंड का राज छोड़ा, 84 लाख हाथी छोड़े, 18 करोड़ घोड़े छोड़े, ऐसे ना ऐसे छोड़े।
पंडित साहब ने इस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने छोड़े या छूट के चले गए? छोड़ना किसे कहते हैं? 18 करोड़ घोड़ा अस्तबल में से छोड़ दो, क्या होगा समझ सकते हो? 84 लाख हाथी छोड़ दो, क्या होगा समझ सकते हो? क्या होगा? आपको क्या लगता है 84 लाख हाथी केवल अयोध्या में थे? 6 खंड में 84 लाख हाथी थे। 18 करोड़ घोड़ा 6 खंड में थे। 18 करोड़ अयोध्या में इतनी आदमी तो बन नहीं पाएंगे। मैंने समझ में आ गया? वो तो वे जहां थे वहीं रहे। इसको हम अध्यात्म में कहेंगे, वे जहां थे वहां ही रहे, आप निकल गए। ऐसे ही द्रव्य कर्म जहां थे वहीं रहे, नौ कर्म जहां था वहीं रहा, और भाव कर्म जहां था वहीं रहा। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न भगवान आत्मा देखकर आप निकल गए। आप निकल गए। 8 कर्मों में हम क्या बदलेंगे? अत्यंत भाव है। 9 कर्म में हम क्या करेंगे? अत्यंत भाव है। और भाव कर्म में हम क्या करेंगे? अतत भाव है। ज्ञान क्या करे बताओ? चारित्र में ज्ञान, चारित्र में क्या करे? अतत भाव है। चारित्र में ज्ञान नहीं है और ज्ञान के पास चारित्र नहीं है। माने ज्ञान को ज्ञान तो है जानने का, ये राग है, मिटाने लायक है, लेकिन मिटाने की विधि नहीं है। अतत भाव होने से पॉइंट पकड़ में आ रहे? अतत भाव माने ज्ञान दर्शन को, चारित्र को जानता तो है वो। आपने भी देखा होगा, आपको अनवांटेड थॉट्स आते हैं और आप ये भी जानते हैं कि गलत है, ये भी जानते हैं कि इससे नरक चले जाएंगे, इससे निगो चले जाएंगे, इससे गंदा है, बहुत गंदा है, ऐसे भाव नहीं करने चाहिए। हर आदमी के अंदर लड़ाई चलती होगी अनवांटेड थॉट्स की। यदि सम्यक दर्शन में कोई बाधक है तो यही लड़ाई बाधक है। तो हम क्या करें? अनवांटेड थॉट्स से डरो मत, क्योंकि अनवांटेड थॉट का कर्ता ज्ञान नहीं है, ज्ञान उसका ज्ञायक है। समय साजी परमागम में बड़ी सुंदर विधि लिखी है स्वानुभूति की। ज्ञान में गे करत असुत्ता नहीं होती। ज्ञान में चारित्रगत, चारित्रगत, चारित्र, अन्य की तो बात ही नहीं, अत्यंत भाव है। कर्म नो कर्म की तो टेंशन ही नहीं है। बेकार हमें आत्मा में विकार करेंगे। तुम्हें घबराहट कौन से लगती बता दे? पता कौन से घबराहट लगती तुम्हें? भाव कर्म से। आचार्य देव उसका जवाब दिया जी, भाव कर्म का जवाब दिया, भाव कर्म का जवाब। ज्ञान में गे करत अशुद्धता नहीं होती है। इसको 14 नंबर की गाथा में असंयुक्त कह दिया। ज्ञान और राग जुदा जुदा छे। स्वामी जी की शैली में, स्वामी जी की शैली में ज्ञान और राग जुदे जुदे हैं। हा। ज्ञान के आधार से ज्ञान है, राग के आधार से ज्ञान नहीं है। आधार आधे 100 संबल अधिकार, संबल अधिकार, ज्ञान गे। ज्ञान ज्ञान के आधार से है, गेयों के आधार से नहीं है। अब सूक्ष्म चर्चा होगी, विद्वान ज्यादा समझ जाएंगे। इशारा कर दिया हमने आपको। कौन का आधार आधे? अभी तुम क्यों दुखी होते हो बता सकते हो? आप आधार आधे को नहीं समझते। क्या नहीं समझते? तुम्हें लगता है विकार के आधार से ज्ञान है। हम तो मलिन हैं। जो विकार के आधार से आत्मा का अनुभव करते हैं वे मलिन आत्मा का अनुभव करते हैं। अरे विकार विकार के आधार से है और ज्ञान ज्ञान के आधार से है। गाथा पढ़ी होगी, उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं। लो सबसे पहले शब्द कौन से लिखा है? क्रोध आदि। यही तो तुम्हें डर लग रहा था भाव कर्म का। काय का डर लग रहा है? बताओ, बोलो। भाव कर्म का। तो उन्होंने क्रोध आदि कह करके सब कह दिया। आहा, उपयोग त्रिकाल क्रोध आदि से जुदा है। उपयोग, उपयोग माने आत्मा का लक्षण है ना। उपयोग माने आत्मा का लक्षण। ध्रुव समझ लो इसको। ध्रुव, ध्रुव त्रिकाल विकार से रहित है, विकार के आधार से जिंदा नहीं है, इसलिए विकार के आधार से मलिन नहीं होता। भगवान आत्मा विकार के आधार से मलिन नहीं होता। क्यों? आधार आधे ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? आधार आधे ही नहीं है।
लोगों को नहीं समझ में आई होगी, आधार आधे, थोड़ा सरल कर दें। आधार आधे, एकदम एकदम एक गंभीर हो गया विषय। मोक्ष अधिकार भी आएगा, मैं क्या करूँ, वो मुझे बताना है। जो आज दीक्षा कल्याण है ना, उसकी चर्चा करनी है। मैंने पहले ही कहा था अंदर की बात करनी है। फिर से बता, आधार आधे समझते हो? देखो, हाथ के आधार से घड़ी रखी, समझते हो? तो जो हाथ के आधार से घड़ी, तो घड़ी को कहते हैं आधे, घड़ी को कहते हैं आधे। और हाथ के आधार से, देखो हम चौकी के आधार से बैठे, पाटे के आधार से, और पाटा के आधार से चौकी, तो चौकी हो गई आधे और पाटा क्या हो गया? आधार। अब तो समझ गए ना, पृथ्वी के आधार से मकान बनाया, ये तो समझ में आया। तो अब आचार्य देव ने क्या कहा, अमृतचंद स्वामी ने टीका करते हुए, टीका में क्या कहा कि उपयोग उपयोग के आधार से है, उपयोग क्रोध आदि के आधार से नहीं है, उनके बीच में आधार आदि संबंध नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसको समझाता हूं। जब मेरे आधार से ही नहीं है तो हम तो निराधार हुए। क्या कह रहे? इसके लिए स्वामी जी कहते थे, रागाधिक भाव अधर्माथी थाय छे। सुनी होगी आवाज, अधर्माथी, अधर्माथी, समझ में आई बेटे? आज अधर्माथी। कोई हमसे पूछे राग कहाँ उत्पन्न होता है, हमें दिखता ही नहीं है। ध्रुव में जाके देखते हैं तो राग दिखाई नहीं देता, और पर में जाके देखते तो राग दिखाई नहीं देता। तो फिर दिखता तो है। इसके लिए बाबू भाई जी दृष्टांत देते, पुराने समय में बढ़िया दृष्टांत देते थे। बताओ भैया, चूना और हल्दी मिली तो लाल रंग हो गया। ये लाल रंग चूना में से आया कि हल्दी में से आया? दृष्टांत देते थे, लाल रंग चूना में से आया कि हल्दी में से? बोलो। अद्धर माथी था। अद्धर, अद्धर, अद्धर माने निराधार। आश्रव अधिकार में क्या लिखा है? आश्रव भाव निराश्रित होकर के व्यय को प्राप्त हो जाती है। भाषा देख लेना, मेरी भाषा ज्यादा याद नहीं रहती मुझे। क्षय को प्राप्त हो जाती है। निराश्रित, 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 अशरण है। अब इतना अच्छा आत्मा जान करके आराधना क्यों ना होगी? आराधना का मीनिंग बताऊंगा अभी। आज पार्श्वनाथ भगवान मुनिराज ऐसे शुद्ध आत्मा को जानने के बाद आनंद क्यों ना करेंगे? प्रचुर आनंद क्यों ना करें? प्रचुर आनंद, मुनि दशा माने प्रचुर आनंद। आत्मा का आनंद तो सम्यक दृष्टि को भी है, आत्मा का आनंद पंचम गुण स्थान में भी है, लेकिन प्रचुर, प्रचुर की बात है। सामान्य आनंद तो घर में भी था, आत्मा का सामान्य आनंद तो गर्भ में भी था। पंचम गुणस्थान की तो बात क्या है? ये तो प्रचुर स्व संवेदन की बात है। अब प्रचुर सिद्ध करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे प्रचुर सब में आप समझ जाओ। आधार आधे समझ में आया? स्त्री पति के आधार से रहती है इसलिए विधवा होती है, और स्त्री अपने आधार से रहती है तो सती होती है, मोक्ष चली जाती है। मैंने दृष्टांत की बात है, जल्दी कह गए हम। जब तक सीता राम के आधार से रह रही थी तब तक रो रही थी, और एक बार रामचंद्र जी ने उन्हें निराधार छोड़ दिया। समझ में आ गया? कहाँ छोड़ दिया? जंगल में छोड़ दिया। उस समय उन्हें समझ में आ गए कि जब तक हम राम के आधार से रहेंगे तब तक रोते रहेंगे, अब की बार हम अपने आधार से रहेंगे। एक कलंक चरणानियों की नीति है, चरणानियों की नीति। कलंक की व्यक्ति को दीक्षा नहीं देती। एक बार मेरे माथे से कलंक निकल जाए, स्त्रियों के लिए मुख्य थोड़ा सा, एक बार कलंक निकल जाए तो अब काई तैयारी कर ली थी उन्होंने? राम का आधार छोड़ने की। क्या बोल रहे हैं? राम का आधार छोड़ने की प्रतिज्ञा की थी, साधना की थी 3000 वर्ष। 3000 इसलिए कहती, 3 साढ़े 3000 वर्ष लग गए थे लगभग। एक दिन में नहीं आ गई थी ये पिक्चर नहीं, 5 मिनट पहले रामचंद्र जी छोड़ा था और 10 मिनट बाद घर आ गई, अग्नि परीक्षा दे दी। इतना नहीं है। अब इस चक्कर मेरे से मत पूछो, मैं अभी नहीं बताता हूँ। हिसाब किताब मेरे पास है 3 साढ़े 3000 वर्ष का। चलूँ आगे चलूँ? मेरे से पूछना मैं।
अच्छा पूछो भाई, हमें क्या, मुझे पता कोई ना कोई मेरा टाइम खराब करेगा, मैं सबको समझा देता हूँ। रामचंद्र जी की उम्र 15,000 वर्ष की थी, और उस समय का कुमार काल, हमेशा के कुमार काल लगभग चौथाई उम्र होती, चौथाई। जैसे आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व है, तो 20 लाख पूर्व का कुमार काल है ना, ये कुमार काल कहलाता। भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की 1000 वर्ष की आयु है ना, 100 साल की, तो 30 साल उनका कुमार काल, ऐसा आप पढ़ा था ना अपन प्रवचन में, 30 साल की उम्र में दीक्षा ली। तो ये समझ लेना। मुझे जो समझाना, जब रामचंद्र जी की उम्र 15,000 वर्ष की थी, या 17,000 है, देख लेना, लक्ष्मण की 15,000, ऐसा जो भी कुछ है देख लेना, मैंने यही है अबाउट, मुझे जो कहना है वो समझ लो। तो इनकी संतान की उम्र कितनी होगी, और कुमार काल इनका जब इतना बड़ा होगा तो इनकी उम्र कितना होगा, और इनकी शादी हो गई थी 4-4, 8-8, लव कुश की 4-4 या 8-8 शादियां हो चुकी थी, तब वापस आएंगे वे। इसलिए मुझे अनुमान लगता है कम से कम 3,000 वर्ष तो पक्के में होंगे, ज़्यादा हो कम हो हमें नहीं मालूम, अनुमान से हम बता रहे, आयु के कैलकुलेशन से। चलो वापस आ जाओ, अपन इनमें कोई मतलब नहीं है। सीता जी ने निराधार, आत्मा देह के आधार से नहीं है, देह रहे या जाओ, ये है निराधार। करोड़ रुपए के आधार से जीवित रहने वाला व्यक्ति रेट पड़ते से बेहोश हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, काहे कि वो पैसे के आधार से जिंदा है ना बेचारा, पैसा चला गया, हाँ अब क्या करे। पैसे के आधार से जिंदा रहने वाला तो रोएगा बैठ के। कुछ कह रहा हूं आपको तैयारी करना सीता जी की तरह। छोटा सा दृष्टांत दे ही देता हूं, वो उसके बिना तुम समझोगे नहीं, जो मुझे कहना है वो फिर से समझो, दृष्टांत देकर समझा रहा हूं। मोह की परिभाषा परसों बताई थी, प्राप्त का आनंद नहीं लेने देता। मोह किसे कहते हैं, प्राप्त का आनंद नहीं लेने देता। वजन रखना हो, ध्यान रखना, प्राप्त का आनंद। अब मैं समझाता हूं दृष्टांत। आपके पास 100 करोड़ रुपया है और 1 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। बोलो भाई कैसा लग रहा है आपको, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते कैसा लग रहा है, पूजा में मंदिर में कैसा लग रहा है, पूछ रहा हूं। अब ये 99 करोड़ प्राप्त हैं, उसका इसे आनंद नहीं आ रहा, उसे 1 करोड़ डूब गया, 1 करोड़। आपको पता है व्यापारी आदमी एक दिन सुख से रोटी नहीं खाता, क्यों नहीं खाता, उन्हें 10 लाख दे दिए, डूब गए, वे खा गए, अब रोटी खाते जा रहे, और अपना समाचार घर में सुना देते हैं। कहीं ना कहीं नुकसान होता है, एक आध कोई ना कोई पॉइंट पे नुकसान होता है, नौकर बेकार निकल गया, 100 रुपये चले गए, गिर गए, गुम गए, मोड़ा मोड़ी को कच्ची नुकसान होगा, 100-500 का नुकसान हो गया, 1000 का नुकसान हो गया, कितना रह गया वो नहीं दिखाई देता। रोटी खाते समय मैंने खूब देखा अपने घर में पिताजी को, तुमने भी देखा होगा, तुम अपने आप को ही देख लेना, एक बल्ब फूट जाए रोटी खाते, बस बल्ब फोड़ दो, कल हिलाए थे और फूट गया, ऐसे फूट और गाओ, जो रहेगा वह तो खाओ। अब समझ आए मैं क्या कहना चाह रहा था। 100 में से 99 करोड़ हैं और 1 करोड़ को रोता रोता जिंदगी निकल जाती है। मैं अब और थोड़ा आगे पिक्चर बता देता हूँ, निराधार होने की विधि बता रहा हूँ। निराधार, जरा दिमाग लगा के सोचो, मोह तुम्हें दुखी कर रहा है। 1 करोड़ का जाना दुखी नहीं कर रहा, क्या बोल रहा हूं, 1 करोड़ का जाना तुम्हें दुखी नहीं कर रहा है, तुम्हारा मोह तुम्हें दुखी कर रहा है, प्राप्त का आनंद नहीं लेने दे रहा, इसका नाम मोह है। भोजन की थाली में सब बढ़िया है लेकिन नमक कम है। अब आपको देखो कैसा लग रहा है, नमक कम नमक कम नमक कम नमक कम, भोजन में सब बढ़िया बढ़िया है लेकिन अब आग लग रही है। समझ में आ गया वो दृष्टांत। अब मैं फिर से कह रहा हूं, उस दिन तो मैंने आत्मा में भी घटा के बताया था, प्राप्त आत्मा का आनंद नहीं लेता, प्राप्त शिवसम का आनंद नहीं लेता, प्राप्त विशुद्धि का आनंद नहीं लेता, प्राप्त प्रतिमाओं का आनंद नहीं लेता। प्रतिमाधारी नकली, असली नहीं कह रहे। क्या करे। अब मैं बताता हूं आपको, 1 करोड़ रुपया नहीं खोता तो पहले क्यों खोता है सुन लो।
करना नहीं उससे थोड़े, अब बीच में आ गई बात तो बीच में समझा रहा हूँ, काम की बात है। 1 करोड़ रुपया खोया तो तुम्हें लगता है पाप के उदय में गई। जिनमारणी में लिखा है पाप के उदय में 1 करोड़ रुपया नहीं जाता, पुण्य के अनुदय में जाता है। कुछ गणित समझ में आया क्या कह रहे हैं? तुम इसलिए रोते हो पाप के उदय में चला गया, पाप के उदय में चला गया। झूठ है ये बात, पाप के उदय में 1 करोड़ कभी नहीं जाता। टोटल जी साहब लिखा है पाप के उदय में तो दुखदायक सामग्री मिलती है। क्या कहा मैंने? पाप के उदय में तो दुखदायक सामग्री मिलती है। ये तो 1 करोड़ गया है तो पुण्य के अनुदय में गया है। जैसे दृष्टांत दिया है, जैसे तीर्थंकर के पुण्य के उदय से समोसरण लगता है और योग निरोध के काल में समोसरण बिगड़ता है। तो अब हम आपसे पूछ रहे, बोलो तीर्थंकरों के पाप के उदय में समोसरण बिगटा कि नहीं बिगटा? बोलो। 13वें गुणस्थान के बाद 14वां गुणस्थान आ रहा है, योग निरोध का समय आ रहा है, तो उस समय उनके पाप का उदय है या पुण्य का अनुदय है? अभी बहुत महत्वपूर्ण गणित है, बहुत महत्वपूर्ण गणित। हमारे पाप के उदय से पति मर गया। पति तुम्हारे पाप के उदय से काहे मरे हो? वो तो अपने आयु कर्म के क्षय से, क्षय तो वैसा नहीं लेकिन कहने में आती हो, समझ में आया कि नहीं? वो तो अपनी वजह से मरा। लेकिन महिला इसलिए रोती हमारे पाप के उदय में मर गए, हमारे पाप के उदय में मर गए। अरे पाप के उदय में तू विधवा हुई है, वो नहीं मरा। समझ गया क्या कह रही? पाप के उदय में वो नहीं मरा, तू विधवा हुई है, क्यों? तू दुखी है। तो एक तो ये अनुदय वाला गणित लगा लेना सभी लोग। अब मैं फिर थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अब मैं सबसे पूछ रहा हूं, 1 करोड़ रुपया यदि इसका नहीं नुकसान होता तो क्या फर्क पड़ जाता? बोल बेटी, कौन बताएगा गणित? बोल बेटी, क्या फर्क पड़ जाता? आज भी 4 रोटी खा रही और 100 करोड़ होते तो भी 4 ही रोटी खाती। 99 करोड़ होते तो भी वही कमरा में सो रहे थे और 100 करोड़ होते तो भी वही कमरा में सो रहे थे। 99 थे तब भी वही कार में चल रहे थे और 100 थे तो भी चल रहे थे। मेरे से पूछोगे, मेरा गणित ने मुझे जिंदगी में बहुत आनंद दिया है। जो मैं गणित बता रहा हूँ आप, मुझे बहुत आनंद दिया। आज तक मुझे पैसे के लॉस का कभी दुख नहीं हुआ। पैसे का लॉस का लॉस तो हुआ है, घर में खूब देखा है सब, मुझे दुख नहीं हुआ। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मरते समय 99 छोड़ते तो 100 छोड़ जाती, और 100 छोड़ते तो 99 छोड़ जाएंगे। फर्क काय में पड़ो? तो शांति से खाओ, शांति से पहनो, शांति से रहो। घर घर में क्लेश है, भाई भाई में, पति पत्नी में, पति पत्नी में पैसे को लेकर के, भाई भाई में, बाप बेटा में, क्या फर्क पड़ा बता दो? अब गाड़ी समझ में आ गया कुछ? हा, स्वरूप समझने वालों को कभी कष्ट नहीं हो सकता। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। जब ये इतनी बातें बताई, बोलो पैसे के आधार से जीवित रहने वाला दुखी होता है और दुखी रहने वाला किसी के आधार से रहता है। जल्दी बोल गए, क्या बोला मैंने? दुखी रहने वाला किसी के आधार से अनुभव कर रहा है और भगवान कह रहे आधार आदेश संबंध नहीं। अब सोचो कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति है वो, कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति है। नाचने की पंक्ति है, नाचने की। हम किसी के आधार से नहीं हैं। सब व्हाट्सएप पे बदनामी हो जाती है तो बुरा नहीं लगता? कि नहीं लगता? क्या व्हाट्सएप के आधार से थोड़ी जिंदा है। हम समझा रहे हैं आपको। बता भाई, कोई बुराई करे तो उसने बेचारे ने कर्म बंद किया, उसके कर्म बंद के आधार से हम काफी दुखी होंगे। आत्मा का एक नाम है, बहुत प्यारा नाम है, सुनोगे? अजात शत्रु। क्या नाम है आत्मा का? अजात शत्रु। समझते हो? अजात शत्रु, जिसका शत्रु अनादिकाल से पैदा नहीं हुआ। कब से? कौन का? मेरा कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ। हाँ, अपनी सुध भूल आप दुख उठाई। अपनी सुध भूल, अपनी जब मोह किसे कहते हैं? अपनी सुध भूल गए। मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा। ये तो तुम्हें नहीं समझ में आता। वो परमात्मा, आत्मा सदा अबाधित तत्व है और अबाधित भूल गए ये मोह है। शुद्ध भूल गई ये मोह है। अकर्ता भूल गई ये मोह है। भाई ये है वो दुख का कारण।
खुशी का समाचार सुनोगे, आत्मा तेरी भ्रांति के आधार से भी नहीं है, आत्मा तेरे मोह के आधार से भी नहीं है। भले ही तुझे अनादिकाल से मोह है, लेकिन मोह के आधार से आत्मा तब भी नहीं है। दृष्टांत देखो, ये सफेद घड़ी हमें हमें सफेद दिख रही है, तो हमारी सफेद मान्यता के आधार से नहीं है ये घड़ी। ये घड़ी तो जैसी है वैसी है। ऐसे तूने माना कि मैं अशुद्ध हूं, तो भी तेरी अशुद्ध मान्यता के आधार से आत्मा नहीं होने से शुद्ध है। जल्दी बोल गए, क्या बोल गए? तेरी मान्यता के आधार से आत्मा ना होने से तो अशुद्ध मानने के काल में भी वो क्या गजब है। ये है आनंद, आत्मा आराधना, इसका नाम है आत्मा आराधना। आत्मा आराधना नाम तो सुना है सबने, आत्मा आराधना। आत्मा का स्वरूप जानने के बाद आनंद करने का नाम है आत्मा आराधना। आत्मा का इतना सुंदर स्वरूप जानने के बाद, जो भी मैंने बता दिया, इतना स्वरूप जानने के बाद आनंद हो रहा है। आराधना का मीनिंग होता है प्रसन्नता, आराधना निश्चिंतता, निर्भरता, निर्विकल्प, निराकुल, तुम्हें जो नाम देने दे दो। वहां तो और भी नाम दिए, सिद्धि, बहुत सारे नाम दिए आराधना के। राज माने समझते हो, राज माने होता है प्रसन्नता, और आ माने सब ओर से, और ना हो गया क्रियावाचक प्रत्यय, क्रिया बन जाती है ना उससे, पढ़ना एक क्रिया बन गई, पढ़ना। ऐसे आराधना सब ओर से प्रसन्न होने की बात आ गई। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आनंद करो। क्या बोल गए? सो गए क्या सब लोग? थक गए दिन भर में। 10 लोग काय बोले, इतने तो सबकी आवाज आनी चाहिए। सोचो जरा, मैं बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा हूं आपको। आत्मा को जानते ही आनंद होने का नाम है आत्मा आराधना। कैसा आत्मा जाना? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से भिन्न जाना, सुरक्षित जाना, उपसर्ग परिचय से अनटच जाना। उपसर्ग परिचय से, अभी तुम उपसर्ग परिचय के नाम से ब्रह्मचर्य नहीं लेते, वो क्या नहीं लेते, दीक्षा नहीं लेते। काहे? उपसर्ग आएगा तो, परिचय आएगा तो, प्रतिकूलता आएगी तो, यहाँ से कैसे ले? तुमने तो कह दी टकासी जवान हिला दी, हमारी आत्मा तो हाँ कौन के आधार से है? क्या गजब है, अनुकूलताओं के आधार से, रोटियों के आधार से। अब सोचो दीक्षा का आनंद क्या है? ये है वो आराधना। आज हमने जो तप कल्याणक बनाया है वो आत्मा आराधना का है, प्रचुर स्व संवेदन का है। प्रचुर स्व संवेदन का वैसी चीज नहीं है बटन दबा दो सब प्रचुर होगा, पंखा नहीं है जो रेगुलेट कर दो। आत्मा की निर्मलता जानने के बाद उपयोग का विज्ञान घन हो जाना। प्रचुर स्व संवेदन माने आत्मा के उपयोग का विज्ञान घन हो जाना। चिगाए ना चिगे, चिगाए ना चिगे, उपसर्ग परिचय आने पर भी प्रचुर स्व संवेदन माने विज्ञान घन। हमारा क्या बिगड़ेगा? हमारा क्या बिगड़ेगा? रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है, रहे चल जाए। देखो भाई, मैंने मेहनत करी है आपके साथ पैसे के नाम लेकर के। सुखी होना है आप लोगों को, जाते जाते बता दें, बोले सुखी होना है। बोलो 1 तोला सोना जिठानी को ज्यादा मिल जाए, तुम हो देहरानी, तुम्हें 1 तोला कम मिलेगा तो क्या करोगी? लगा लियो हमारा गड़े, कहाँ फर्क पड़ो। जाते समय 1 किलो छोड़ रहे थे तो 10 तोला कम छोड़ गई। 900 कितने हो जाए? 900 तोला, 90 तोला, 90 तोला कितने ऐसे बच गई। लगा लियो तुम हिसाब। कहाँ फर्क पड़ा? मैं सच कहता हूँ, घर घर में मैंने ऐसे क्लेश देखे हैं, उन्हें देख के मुझे बैराग हो गया। 21 कटोरी में से एक तरफ 11 चली गई, एक तरफ 10 चली गई। एक कटोरी 2 टुकड़ा तो हो नहीं सके। 1-1 किलो सोना 2 ही जगह बढ़ गया, लेकिन चवन्नी भर को वो पेंडल, वो पैडल, पेंडल क्या, पेंडुलम, पेंडुलम ही तो ऐसे हिला तो। अब महिला इतने इतने सारी जिंदगी रोती रहेंगी, मंदिर में भी और सब जगह। हमें पूरा सोनो चलो जा तो वो जरूर चाहिए, पूरा चलो जा तो वो जरूर चाहिए। वाह रे वाह,
नहीं होता, नहीं सुनते, ऐसी बात है। हंसते हंसते बता दिया, अरे भगवान आत्मा इनके आधार से नहीं है। कितनी सुंदर सुंदर बात आ गई। मेरी भगवान मैं अपने ही मिथ्यात के आधार से नहीं होने से सदा शुद्ध हूं। क्या कह रहे? मैं अपने ही मिथ्यात के आधार से ना होने से, मोह के आधार से नहीं होने से मैं सदा शुद्ध हूँ। और ऐसा जानते 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 विज्ञान घन होता चला जाता है। हम लोग का बिगड़ गया, हम लोग का बिगड़ गया, हम लोग का बिगड़ गया। हानि न होवे वृद्धि न होवे, दिखे सदा ही पूरा। मैं जानता हूं अभी आपके दिमाग में एक गड़बड़ है, कहो तो बोलूं, समझ में आएगी कि नहीं आएगी मैं नहीं जानता, लेकिन कहना मेरा फर्ज है, मैं कह रहा हूं। बहुत सूक्ष्म है, अच्छी बात है, बढ़िया। मिथ्या दृष्टि को ये लगता है सम्यक दर्शन हो जाता तो अच्छा रहता है, अणुव्रत हो जाते तो बहुत अच्छा रहता है, पंचगुण स्नान हो जाता, सात भाव हो जाता, सब केवल ज्ञान हो जाता। कौन को आ रहा है जी भाव? कौन को? क्यों खराब भाव आ रहे? अरे बोलो, खराब भाव आ रहे? खराब भाव आ रहे का? ये समझ में आएगा नहीं? सही बताओ, तुम्हें भी लगता है कि नहीं लगता है? आज सम्यक दर्शन हो जाए तो मजा आ जाए, सम्यक दर्शन हो जाए तो मजा आ जाए। माला फेर रहे, का माला खाक फैल रहे। अरे परिपूर्ण, मैं सम्यक्त के बिना पूरा हूं। सम्यक्त मेरे बिना अधूरा है, मुक्ति मेरे बिना अधूरी है, मैं मुक्ति के बिना अधूरा नहीं हूं। इसका नाम है सम्यक दर्शन, इसका नाम है सम्यक दर्शन। कहाँ बैठे हो? कहाँ? अभी भी ऐसा लग रहा है पंडित जी बस आगे बढ़ जाएं। जब थोड़ा पढ़ नहीं पाती है तो लोग हमारे पास झट आ जाए, पंडित जी अब तो आगे बढ़ने। हमने आगे बढ़ने की विधि नहीं है। स्वरूप की सीमा से आगे कहाँ बढ़ोगे? कहाँ बढ़ोगे बेटा? स्वरूप की सीमा से आगे कहाँ बढ़ जाओगे? तुम बता दो। अपनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, सही कह रहे हैं। द्रव्य क्षेत्र, ये विज्ञान घन बता रहे हूँ, विज्ञान घन। विज्ञान घन समझते हो? 24 घंटे चर्चा चलती, सम्यक तो हो जाए तो अच्छा है, रत्नत्रय हो जाए तो अच्छा है, पंचगुण स्नान हो जाए तो अच्छा है, मुनि बन जाए तो अच्छा है, केवल ज्ञान हो जाए तो अच्छा है। धन्य भैया बे जीव, धन्य बे जीव, धन्य बे जीव। देखो मैं भावुक नहीं हुआ तुम्हारे दिन भर के कार्यक्रम से, न हम जन्म कल्याण में भावुक हुई और न दीक्षा कल्याण में। अब हम जरी कह रहे तुम्हें ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। हम नहीं कह रहे आगे बढ़ जाओ, आगे नहीं बढ़ जाओ, अपने को आप रूप जानकर सहज हो जाओ। क्या कह गए? अपने को आप जानकर। मुझे मालूम, मेरे परिचय तो सब अकेले मिलते। पंडित जी बहुत दिन हो गए, आगे कैसे बढ़े? हफ्ते ऐसा लग रहा कब छूट जाए जंजाल, कब जंजाल छूट। जो जंजाल छोड़ना चाह रहे वे मिथ्या दृष्टि हैं। क्या कह रहे? कहती होश है क्या? प्रभु आत्मा में जंजाल नहीं हो, जंजाल में आत्मा नहीं है। जंजाल ने आत्मा को स्पर्श नहीं किया। ऐसे आत्मा के स्वरूप को जानकर सहज होने का नाम विज्ञान घन है। क्या बोला? ऐसे आत्मा को जानकर सहज होने का। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे पता है कि कुछ लगता है कब उछल कूद मच जाए। हमें ब्रह्मचारी भाइयों में बड़ी आफत है। जे अटपेरा खाए तो हम कब हम अटपेरा खाएं, हम कब अटपेरा खाएं। अरे जित तैयारी करो कि हम खाते ही नहीं है। हम नहीं कह रहे बुरो खाओ, खराब खाओ, लेकिन जब दौड़ में शामिल मत हो। अटपेरा खाएं और जे कपड़ा पहन ले और जे ऐसे कर ले और फिर ऐसे कर ले, इस दौड़ में शामिल मत हो। ये तो क्रिया की जड़ता की पुकार है। हम तो कुछ और कह रहे, निर्मल पर्यायों की ओर देख करके पूरा अनुभव करना मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि मैं निर्मल पर्यायों के आधार से नहीं रहता हूं। सूक्ष्म बात है भाई, समझ में आ रही बेटे? सब मुझे तो ऐसा आनंद आ रहा है कि विस्फोट हो रहा है अंदर से। कितनी सुंदर बात है कि मिथ्यात्व होने पर भी मेरे में कमी नहीं है और केवल ज्ञान की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत नहीं है। तुम्हारी चरणानियों कर्णानियों की पद्धति में होती होगी जरूरत। द्रव्यानियों कह रहा है मैं सहज पूरा हूं, सदा पूरा हूं, सहज पूरा हूं, सदा पूरा हूं। ऐसा जानकर जो आनंद विज्ञान घन होता जाता है। पढ़ने सुनने में क्या आता? 24 घंटा सम्यक दर्शन करो, वो अंदर से मुस्कुरा रहा है, हमें क्या कमी, हमें क्या कमी।
हमें क्या कमी? दृष्टांत देते खराब सा दृष्टांत। शादी हो गई तो पति पत्नी तो है ही, अब जहाँ में तो कुछ अंतर नहीं है ना, फिर भी स्त्री को लगता है कभी तो देख के मुस्कुराए, लाइक स्माइल पास करे देख के। जैसे उन्होंने इमरती बनाई, अभी चुपचाप खाए और सट्टे चली गई, तो यहाँ से आग लगा अरे कम से कम हमने इतनी मेहनत से तो उड़द घोंटी 6 घंटा भिगोई और ऐसी घोंटी, और इतने नौने बने, इतने बढ़िया बने इमरती, सूद गए 4, लेकिन काम मजा एक बार इस्माइल दही हुए। खैर एक तकलीफ होती है, लेकिन एक बात पक्की है कि पति हमरो ही है, इसमें कहीं शंका होती है। इस्माइल पास कर देते तो अच्छा लगता, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं पास करने पर भी पति तो ऐसे, आत्मा तो आत्मा है, सम्यक हो जाता तो बढ़िया बात है, नहीं भाव तो अभी हम में क्या कमी हुई? समझ आ गया सम्यक दर्शन कैसे होता है, विज्ञान घन कैसे होता है? इसकी प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस मतलब जब पकड़ के बैठ गए, हमें क्या कमी, हमें क्या कमी, हमें कमी। अपन भजन तो गा देते हैं सब प्रकार से, पूरा कुछ कमी नहीं दिखलावे, भजन गा लेते, लेकिन अब इधर देख, तुम्हें होगा हमें नहीं। सब एक दूसरे के प्रति ऐसे देखते हैं लोग, तो मेरे से भी कहते हमें लगा था तुम्हें होगा, हमने हो नहीं गा है, पर्याय तो हो गई, सम्यक तो हो गओ, हमने होने वाले नहीं हैं और हम गए नहीं हैं। पंडित साहब ने क्या कहा है, बढ़िया बहुत, सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। ये है, कुछ होता ही तो नहीं, कुछ होता है ही नहीं। सम्यक दर्शन हो जाए, काय को हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, काय हो जाए, केवल ज्ञान से हमें क्या बढ़ जाए? मिथ्या ज्ञान ने कौन सा दुख दिया हमें? ये उल्टी बातें लगेंगी कई लोग हैं, तो कैसी बातें कह रही। मैंने कहा था थोड़े दिन पहले ही, अभी यही जो उत्पाद पे ध्रुव पढ़ा रहा था, सम्यक दर्शन उसे कहते हैं जहां अशुद्ध पर्याय की चिंता नहीं होती और शुद्ध पर्याय की वांछा नहीं होती। अशुद्ध पर्याय ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए कोई द्वेष नहीं है अशुद्ध पर्याय से, मिथ्यात्व से, राग आदि से। मैं सही कह रहा हूँ, आज सम्यक शिखर जी में ऐसी बात केवल गुरुदेव श्री की वजह से बोल पा रहे अपन, कोई बोल के तो बताए। आज गुरुदेव श्री की ताकत ना हो, अब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब दूसरी जगह जाके तो देखो, ये अशोक जी अभी मंदिर करने गए थे, सब तीर्थ यात्रा, ये अपने जबलपुर वाले यहाँ के ट्रस्टी भी हैं, गए थे, अभी बता रहे थे, एक मंदिर ऐसा नहीं मिला कि ढंग से कछु जिनवाणी भी मिल जाए पढ़ने में। सब जगह गए होंगे, 5 तीर्थ से कहाँ गए होंगे, नहीं मिली, पूजन की पुस्तकें नहीं मिलती। बताओ, अरे कोई से बात भी करो तो पुण्य बढ़ते 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 मोक्ष हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। इतनी बात सुन के आए ये हमें बताई इन्होंने, हमें कहा क्या ठिकाना है। मैं सच कह रहा हूँ, अपने गुरुदेव नहीं मिले होते तो इतनी ताकत में अपन सम्यक शिखर जी में खड़े नहीं रह पाते, भुक को उड़ जाते अपना। सही में अपन क्या बोल रहे हैं, मुझे खुद लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। बोलो, चिंता है कि नहीं अशुद्ध पर्याय की? मेरे ध्रुव में क्या कमी आई, मेरे ध्रुव में क्या वृद्धि होगी। अगुड़ लघु हूँ, घटता नहीं घटता, नहीं बढ़ता सहज जीवन। कर लो बेटा, कर लो, का निर्णय है, सम्यक दर्शन नहीं बेटा, सम्यक दर्शन कर लो बेटा, सम्यक दर्शन कर लो। अब व्यवहार में हम भी ऐसे ही कहेंगे, हम भी कहेंगे, ले अबे तो नहीं कह रहे हैं। टोटोमा जी साहब ने कहा निर्णय करो, सम्यक दर्शन करने की विधि पूरे जिनागम में नहीं आई। अब फिर एक नव आफत हो गई। सम्यक दर्शन की विधि चाइना मार्केट जैसा है। इतने प्रोडक्ट हैं उसके, जिस जगह चले जाओ, कोई मेडिटेशन, कोई फला, कोई ये, कोई त्याग, कोई क्रियाकांड, कोई ऐसी माला, कोई वैसी माला, बहुत है। सम्यक दर्शन देने वाले बहुत हैं।
गलत कहूँ तो भैया बोल देना, पता नहीं मेरे को कहाँ से इतनी दम आ रही है। सम्यक दर्शन की विधि टोडरमल जी ने और किसी आचार्य ने नहीं लिखी, उन्होंने ये लिखा है तेरा अभ्यास करना कर्तव्य है। दौलत राम जी ने लिखा है ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, लिखा है। सम्यक दर्शन करिए कहाँ लिखा है? अब सम्यक दर्शन करने की रुचि हो गई, ये मिथ्यात्व है। पंचय मूढ़ा पर समय है, प्रवचन सार की भाषा में पंचय मूढ़ा ही पर समय, मिथ्यात्व है। क्या समझ में आ रही बेटा? समझ में आ रही? अरे हूं ने हूं, बैंसरी की बचना मत में पढ़ने गुरुदेव की आवाज में हूं नहीं हकार लाने, गुरुदेव की वाणी में हूं नहीं हकार, हूं नहीं हकार, हूं नहीं हकार लाना, ना ना पाड़, ना पाड़, क्या भाषा है? बोलो भैया कछु बाकी रह जाए तो विज्ञान घन होने का रास्ता यही है। जब भी तुम्हें लगे सम्यक दर्शन काय को हो जाए, काय को हो जाए, दूर में कहाँ बढ़ जाए, जब विकार जल्दी चलो जाए, काय चलो जाए। जो विकार को जल्दी भेजना चाहते हैं वे अनंतानुबंधी द्वेष करते हैं, और जो निर्विकार पर्याय को जल्दी लाना चाहते हैं वे अनंतानुबंधी राग करते हैं। लो फिर एक और आवाज, मिथ्या दूर करो अनंतानुबंधी द्वेष, और सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल पर्याय चाहे ना अनंतानुबंधी। जाने काका पर्याय ये लोग, पता कौन मानेगा जी अनंतानुबंधी राग और द्वेष? भैया एक समय की पर्याय की रुचि होना अनंतानुबंधी है। पज्जय मूढ़ा ही पर समय की व्याख्या पढ़ो, पज्जय मूढ़ा ही पर समय की व्याख्या पढ़ो। ध्रुव है प्रभु, ध्रुव 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 ध्रुव। समझ में आ गई बात? जय दीक्षा कल्याण, विज्ञान घन हो गया उपयोग, हमें नहीं, बिल्कुल उतावली नहीं होती मोक्ष जाने की। ये तो अपन भावुक लोग पढ़ाते हैं ना और पुराणों में लिख देते हैं। अभी जो मैंने लिखे है ना, जो लिखा है मैंने इसी ओरिजिनलिटी को लिखा है। मैंने पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग वाला प्रकरण लिखा है, और मैंने बताया है कि 3 लोक में कितनी शांति थी जिस समय उपसर्ग हो रहा था। स्वर्ग के देवता अपनी तत्व चर्चा में लगे रहे, इंद्र अपनी सभा में बैठे रहे, ना अभ्यंतर हिले, ना नीचे हिले, ना ऊपर हिले, सब अपने अपने व्यस्त थे बिल्कुल। मैंने उस सन्नाटे का दृश्य दिखाया बिल्कुल, जहाँ नृत्य हो रहे थे वहाँ नृत्य ही हो रहे थे। जो और भी समोसरण लगे थे ना उसी समय, और भी तो समोसरण थे, वो ये कि थोड़ी था यहाँ केवल हो गया था। तो वहाँ पे तो केवल ज्ञान में झलक रहा होगा ना केवली भगवान को, तो दिव्य ध्वनि में खिल जाता। इस समय 23वें तीर्थंकर पहाड़ स्नान पर उपसर्ग हो रहा है, तुम इतने बैठे हो सोदर। तो सोदर झट उठता, सॉरी सॉरी सॉरी। तीर्थंकरों की समोसरण में सन्नाटा, दिव्य ध्वनि खेल रही मस्ती से, सब सुन रहे, कोई को टेंशन नहीं है कि 23वें पार्श्वनाथ पे कछु हो रहा है। अब ये दृश्य मैंने खींचा है। हाँ एक ठीक है, चलो अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, 150-200 कहानियां हो गई, और ऐसी दुर्लभ कहानियां लिखी जो अभी तक जिनाग में थोड़े थोड़े सूत्र मिलते जिनकी, अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। चलो वापस आप क्या कह रहे थे? आत्मा किसे कहते हैं प्रभु? जिसमें कुछ कमी होती नहीं, विपरीतता से कमी नहीं होती, मिथ्या से कमी नहीं होती, मोह राग। तुम लोग ये कहते हैं हमारा राग नहीं टूट रहा, अरे मत तोड़ राग। तुम कह रहे राग नहीं टूट रहा, हम कह रहे राग टिक नहीं रहा। क्या फर्क बोली? क्या बोली? तुम कह रहे राग नहीं टूट रहा हो, और हम कह रहे राग टिक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि राग का उत्पाद व्यय है। टिकता है, ठीक है तो बता दो, स्वामी जी की भाषा में बोलो, स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं। काय को रो रहे बैठ गए? सम्यक दर्शन कर लो, नहीं कह रहे, निर्णय कर लो। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। दृष्टांत देके समझा देता हूँ, टाइम हो जाएगा अपना, है ना, तो दृष्टांत देके समझाता हूँ। मैं जानता हूँ अभी 90% समाज यदि स्वाध्यायी नहीं होगी तो उन्हें अभी कछु समझ में नहीं आ हुई है। हाँ, आज को प्रवचन कछु समझ में नहीं आ हुई है ना, नहीं आओ ना। कितने लोगों नहीं समझ में आ, जरा ईमानदारी से हाथ खड़े करो, ईमानदारी से, जिन्हें नहीं समझ में आए। बहुत बढ़िया, बहुत है। अब जब तुम्हें ही समझ में नहीं आओ तो फिर कौन ही समझ में आए हो? तब मैं दृष्टांत देके समझाता हूँ, सुनो।
देखो दृष्टांत देके समझ, बहुत सरल पड़ेगा आपको। ध्रुव का मतलब क्या है वो समझो। आप ध्रुव का मतलब नहीं समझे इतनी देर में, ध्रुव का दृष्टांत देके समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। वैसे तो द्रव्य ध्रुव, क्षेत्र ध्रुव, काल ध्रुव, भाव ध्रुव। जीव द्रव्य अनादि अनंत है कि नहीं, बोलो है, तो ये ध्रुव हो गया। और जीव में असंख्यात प्रदेश माने क्षेत्र, तो असंख्यात प्रदेश में एक भी प्रदेश घट गया क्या किसी का? मोक्ष जाएंगे तो कितने परसेंट जाएंगे, कितने परसेंट जाएंगे? पूरा। तो ये क्षेत्र भी ध्रुव माने एक भी प्रदेश घिसा नहीं। द्रव्य में कुछ बाल बांका हुआ नहीं, जीव द्रव्य हुआ अनादि अनंत, और प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। और काल है जीव का, एक्सपायरी डेट नहीं है, अनादि अनंत है काल, अनादि अनंत, तो ये भी ध्रुव। और भाव में अनंत गुण अनंत शक्तियां हैं, ये भी ध्रुव। का छोंट गाओ जे है वो सब प्रकार से पूरा, ठीक है। अब अपने को क्या चक्कर है कि हम देख रहे हैं, जैसे लाइट जलाते नहीं नाटक में कछु बच्चों के ऊपर, तो हम लाइट देखने लगो तो बच्चों की एक्टिंग नहीं दिखाते, और बच्चों की एक्टिंग देखो तो लाइट नहीं दिखाती। देखना कभी, अभी नाटक वाटक हो देख लेना। तो ऐसी स्थिति है, हम वो ऊपर ऊपर की चीजें देख रहे हैं। जो आपको क्या कहूं, पढ़ स्वाध्याय करोगे तो समझ में आएगा आपको। जिनको आप विकार कह रहे हो उसका नाम है उदय सापेक्ष जीव के भाव। जल्दी बोल के, विद्वानों के लिए बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी ये बात। कर्मोपाधि सापेक्ष, रागादिक जो भाव हैं कर्मोपाधि सापेक्ष भाव। कर्मोपाधि सापेक्ष भाव जीव के भाव नहीं है, जीव के उपचार से कही गई है। जैसे दृष्टांत दे रहा हूं समझो, जैसे काली लाइट फेंका तो मैं काला दिखूंगा, तो ये काला दिखना मेरा स्वरूप नहीं है। ये काली लाइट फेंक रही ना, काले लाइट की उदय, काली लाइट का फोकस, उसके उदय में काला दिख रहा हूं, मेरा रंग नहीं है काला। ऐसे आत्मा में तो मूल पर्याय तो ज्ञान दर्शन चारित सुखबीर जो मूल है, मूल उत्पाद है, ये तो कर्मोपाधि सापेक्ष भाव है। और तुम उन्हें देख देख के कह रहे वे टूट नहीं रहे, वे टूट नहीं रहे, वे टूट नहीं रहे। हम कह रहे वे टिक नहीं रहे। समझ में आ रहा है कुछ? अब मैं दृष्टांत दूंगा तो अब जल्दी समझ में आ जाएगा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव ही हमारी टोटल प्रॉपर्टी है। टोटल कंटेंट आत्मा का इतना ही है। कंटेंट तो समझते हो आजकल दवाइयों में कंटेंट होता है, तो इतना ही है आत्मा का टोटल कंटेंट, इतना ही है द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ठीक। अब ये तो हो गई पूरा सुरक्षित प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कहलाती है गुण धर्म, ये तो सुरक्षित है। अब इसे दृष्टांत दूंगा तो समझने की कोशिश करो, 2 दृष्टांत दे दूंगा कोशिश करके, ताकि आप जाते आते समझ जाओ। कोई बच्चे से पूछो बेटे तुम चिंतामणि समझते हो? चिंतामणि नहीं समझती, तो अब मैं समझा, तुम खड़े हो जाओ। देखो ये बच्चा बहुत छोटा है, बम्बई से आया है, अबोध है, मैंने ज़्यादा सुबोध नहीं है, इसकी रुचि अच्छी है, लेकिन बहुत प्यारा बच्चा है, ठीक। चिंतामणि उसे कहते बेटा अपने हाथ में चिंतामणि हो तो जो मांगे सो मिल जाए। आप समझ में आएगी कुछ? जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं समझ? जो मांगे वो मिल जाएगा, समझ गए? अब तो अंग्रेज हो तुम क्या? तो देखा, जैसे अपन ने मांगे 100 करोड़ तो 100 करोड़ मिल जाएंगे। 1 कुंटल हीरा तो हीरा मिल जाएंगे। अब तो समझ गए? चिंतामणि, चिंतामणि इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं समझ गए, तो दृष्टांत देता हूँ। इस बच्चे को अपन जज बना देते हैं, जो उत्तर बोलेगा वो सब मानेंगे अपन, ठीक। आ जाओ, तुम्हारे पास 1 करोड़ का मकान है मान लो बंबई में, और वो गिर जाए भूकंप में, और चिंतामणि हाथ में है, तो कितने रोओगे? नहीं रोओगे। 1 करोड़ का मकान पिताजी ने 10 साल में बनाया था, 100 साल में 10-20 साल में इकट्ठे करे थे 1 करोड़। 1 करोड़ चले गए 10 साल की कमाई, और चिंतामणि हाथ में, कितने रोओगे? फिर से बोलो। लो अब सोचो, तुमने चिंतामणि से 100 करोड़ मांगे, और इतने में एक चोर आओ, वो दिखा के थ्रेट करके तुम्हें ले गाओ 100 करोड़, तो चोर के पीछे कितने भागोगे? नहीं भागोगे। चोर को गालियां तो दोगे, हमारे 100 करोड़ ले गाओ, 100 करोड़ ले गाओ, 100 करोड़ ले गाओ, गाली भी नहीं दोगे, गाली नहीं दोगे। 100 करोड़ ले गाओ, तुम्हारे गुस्सा नहीं आएगी? काहे? लो देखो, अब समझ में आ रहा है दृष्टांत क्या कह रहा हूं मैं? 100 करोड़ चले गए, टेंशन नहीं हो रही बच्चे को, यह है
यही है वो प्रचुर स्वसंवेदन। अब तुमने 100 क्विंटल हीरे मांगे जामे से और मिल गए, और इतने में वो भी ले गए चोर, फिर तो भी कोई दिक्कत नहीं, देखो कोई दिक्कत नहीं। देखो हो गई नहीं समझ में आ गई बात। आहा, जब चिंतामणि हाथ में है तो कौन सी पर्याय की चिंता करें। अनादि अनंत ध्रुव है जिसमें से केवल ज्ञान झलकेगा, झरेगा, रत्नत्रय झरेंगे, अनंत सुख झरेगो, अबे भी झरेगो, सदा झरेगो। काय को रोए, मोहेगो, राग बहुत परेशान कर। कौन कर राग है यार इधर? बता, बच्चे ने दृष्टांत कर दिया ना। जब चिंतामणि हाथ में है तो घाटे की क्या चिंता, लूटने की क्या चिंता, मिटने की क्या चिंता, बिल्डिंग गिर गई क्या चिंता, और कोई तुम्हारे कपड़े उतार ले जाए तो क्या चिंता बताओ। तुम्हारे सब बर्तन उठा ले जाए तो, मूंग की दाल ले जाए तो क्या चिंता। अब एक दृष्टांत समझ में आ गया आपको? जैसे चिंतामणि निश्चिंत कर देती है, निराकुल कर देती है, विज्ञान घन कर देती है, ऐसे ही ध्रुव का भान, ध्रुव का ज्ञान, ध्रुव का निर्णय हमें सम्यक दर्शन के लिए उतावल नहीं करता, केवल ज्ञान के लिए उतावल नहीं करता। मैं सदा पूरा हूं, मैं ध्रुव हूं। घाटा हुआ ही नहीं। जब चाहेंगे तब सम्यक दर्शन, जब चाहेंगे तब केवल ज्ञान, जब चाहेंगे मैंने कहने की भाषा है, अच्छी भाषा में बोलो, द्रव्यानियों की भाषा में, तत्समय की योग्यता में अपने आप झरेंगे। अंतिम बात कह रहा हूँ, अप्पा स्वामी कहानी में लिखी मैंने ये बात, बहुत अच्छी अच्छी कहानी आई अप्पा स्वामी कहानी में। उसमें एक बात लिखी है कि भाई शुद्ध पर्याय की तो चिंता करना चाहिए, करना चाहिए। तो उसमें इतना बढ़िया उत्तर लिखा है कि जब शुद्ध पर्याय बिना इच्छा के हो रही तो करे काहे को। निराकुल होने का तरीका है निर्विकल्प, इच्छा करे भी नहीं उत्पन्न हो रही, चाहे बिना ही मिल रहा हो तो चाहे काहे को। निर्मल पर्याय बिना ही चाहे हो रही हो, सम्यक दर्शन तो हट, हम नहीं चाहेंगे। हम बैठे अपनी मौन सो, हम तो ध्रुव भगवान हैं, बस मजा करो। किसी कछु नहीं समझ में आए तो बेटा तुम चिंतामणि की जगह अपना ध्रुव रख लियो, बस मोह आ गया, लुट गए, चले अब कहा हमें गए। दो दृष्टांत दे दिया आपको। पंडित साहब एक और दृष्टांत दे दे, बढ़िया। अब समझाने की बात है और तो कुछ नहीं, हमारा काम तो पूरा हो गया। आपके घर में एक ऐसी तिजोरी है जो चोरों से टूटे ही ना, टूटे ही ना, और 3 घर के अंदर, 3 कमरा के अंदर, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, ऐसा होता है ना, घर के अंदर घर, ऐसे सबसे सुरक्षित जगह तिजोरी रखी है। और तुम यहाँ प्रवचन में बैठे हो और मोबाइल पे समाचार आ गया, तुम्हारे घर में पूरी खिड़कियां टूट गई, दरवाजे टूट गए, चोर घुस गए, तुम्हें कितनी टेंशन होगी। क्या क्या टूट गया पता लग गया सब, खिड़की दरवाजे ताली वाली टूट गई, बोलो तुम्हें क्या चिंता होगी। अब यदि चिंता होगी, देखें कहीं वो लेजर से काट तो नहीं ली, कछु से काट। अब तुम घर गई, घर सारा अस्त व्यस्त दिख रहा है, कमरा सब अस्त व्यस्त दिख रहा है। पुराने जमाने में चाबी मूंग की दाल में डाल देती, चावल में डाल देती, तुम्हारे सारी दाल ढोल दी चाबी ढूंढने के चक्कर में, चावल ढोल दी, ऐसे पूरा घर तहस नहस कर दिया उसने। सारे कपड़ों की पोटली खोल ली, कहीं नहीं मिली उसे चाबी। आखिर में उसने खूब हथौड़े मारे तिजोरी में, लेकिन वह नहीं टूटी। कछु हो तो गया ना, कुछ तो हुआ ही तुम्हारे घर में। तुम दुखी कितने होगे, क्यों नहीं होगे? क्योंकि हमारी तिजोरी तो, हम गए कमरा में, और ऐसे तिजोरी का हैंडल ऐसा होता है ना, ऐसा, यदि ऐसा होए तो सही है, और ऐसा होए तो, समझते हैं ना, हैंडल ऐसे खुलता है वो। आपने देखा हैंडल ऐसा है, सम्यक सन्मुख, फिर एक बार अपन ने उसमें हाथ लगा के भी ट्राई किया, हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही ध्रुव का निर्णय हुआ, सम्यक सन्मुख हो गया,
और मैं ध्रुव ही हूं ये प्रतीति हुई, ये सम्यक दर्शन हो गया। कितना काम। देखो भाई, हम फिर क्या कहें, सरल मानो तो बहुत सरल है और कठिन मानो तो क्या कह दे। ये आज की दीक्षा कल्याण स्वामी जी ने अर्थ किया बहुत अच्छा। साधु नाम साधना से बना है, साधु नाम साधना से बना है। फिर स्वामी जी ने बहुत खोला है, शरीर की साधना वो दीक्षा वो तो नहीं, अंदर की बात खोली वो उतनी बताता हूँ। बाहर की भी है, बाहर की भी साधना उपचार है ना, साधना वो उपचार है। 28 मूल गुण आदि, उपसर्ग परिचय विजय, वो सब साधना के उपचार हैं। साधना क्या है, सरल भाषा में बोल दूं जल्दी से, साधना माने समझना। शक्कर में मिठास सदी सदाई है, समझो। जल्दी बोले, क्या कहे? शक्कर में मिठास सदी सदाई है। मिठास को साधना है, मिठास को शक्कर में शक्कर मिठास गिर ना जाए, मिठास हिल नहीं जाए, ऐसे करने। जहां जहां शक्कर वहां वहां मिठास, जहां जहां ज्ञायक वहां वहां ज्ञान, जहां जहां ज्ञान वहीं वहीं ज्ञायक। बताओ ज्ञान ज्ञायक में से निकल के कहाँ चलो जाए। इसका मतलब है अनादि अनंत ज्ञानमयी सत्ता सदी सदाई है, और हम सदी सदाई को समझते हैं, ये साधना है। क्या बोल गए? हाँ, साधने नहीं है वो, आत्मा साधने नहीं है। ज्ञान को साधो, दर्शन को साधो, चारित को साधो, साधो साधो आधो नहीं, सदा सदा है। अनादि अनंत भगवान आत्मा सदा सदा है, मतलब इसका कुछ बिगड़ा द्रव गुण पर्याय कुछ बिगड़ा ही नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा। ये उपचारित भाषा सुन सुन के परेशान है, बिगड़ गया बिगड़ गया बिगड़ गया, बिगड़ा ही नहीं है। केवल उपचारित शैली से कहते हैं बिगड़ गया। आहा, अब बताओ भाई क्या कठिन रह गया? कोई को कठिन लग रहा तो बोलो। आत्मा अनादि अनंत शक्कर में मिठास की तरह जैसे है, मिठास और शक्कर, वहां कुछ करने को बाकी नहीं, ऐसे मेरे में कुछ काम करने को बाकी। ये विज्ञान घन हो गया, ये साधना है बेटे। कितनी सरल है साधना। कठिन हुए तो रुक जाइए, होता है हमारी बसती काम है। हम तुम्हें समझाएंगे और क्या करें। हमें तो सच गुरुदेव की क्या उपकार है, अनंत उपकार। सही कह रहे, कौन करे ये बात। सम्यक दर्शन की प्रेरणा भी करने वाले मिल जाएंगे। अभी तो हमने उल्टी उल्टे प्रवचन करे, कहे राजेश। भाई बात तो एमच है, नान्य था साध्य सिद्धि, इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। विचार करना भाई। ओम नमः सिद्धि। सदी सदाई वस्तु व्यवस्था को सही सही समझ लेना ही साधना है।